नमस्ते, मैं अविनाश आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूं। आज हमको बैंक निफ्टी में बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिली। बाय साइड में इतनी अच्छी रिकवरी आई कि जितना भी सेलिंग का डर था वो निकल गया और हमको कल की एक्सपायरी में एक उम्मीद जगी है कि हमको 45,000 तक की मूवमेंट आ सकती है। लेकिन उसके लिए बैंक निफ्टी ने, जैसे कि आज की मूवमेंट अगर हम लोग देखते हैं तो जैसे मैंने कल कहा था कि शॉर्ट को अगर कंटिन्यू करना है तो 44,100 का ही स्टॉप लॉस रखना चाहिए। तो मॉर्निंग के फर्स्ट बार में ही उसने 44,100 हिट किया और स्टॉप लॉस हिट करने के बाद कम से कम 1-1.5-2 घंटा एक ही जगह पे बैंक निफ्टी खेल रही थी और उसके बाद अचानक से एक ऊपर की साइड में मूवमेंट आ गई और वो मूवमेंट हमको कम से कम 400 पॉइंट के आ गए और उसके बाद फिर थोड़ा सा पॉज लेने के बाद ऊपर की तरफ चले 44,500 के आसपास आ गई। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने 44,200 क्रॉस करके एक बहुत अच्छा स्ट्रेंथ दिखाया हुआ है। अभी जैसे मैं आपको ये बताता हूँ कि ये हाई का ये लो है, ये लो के नीचे ये लो मारा हुआ है और ये लो के नीचे ये लो मारा हुआ है। तो अगर हम लोग ने यहाँ पे इसको शिफ्ट किया, लास्ट लो के नीचे ये लो मारा हुआ है, तो ये जो लास्ट हाई है ये हाई और ये लो से मैंने गेन परसेंटेज डाला हुआ है और यहाँ पे 44,200 के ऊपर एक बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा बाय दिया हुआ है। अभी ये जो बाय है, अगर ये बाय कंटिन्यू होता है तो हमको फर्स्ट टारगेट जो है 44,670, ये लेवल अगर क्रॉस होती है तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं रहेगा कि कल 45,000 और 45,100 हमको 149 मतलब 150, ये दो लेवल हमको दिख सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर ट्रेडर्स जो है वो शायद ये उम्मीद लगाए हैं कि इजराइल और पैलेस्टीनियन के बीच में जो वॉर है उसके वजह से निगेटिव मूवमेंट आ सकती है। अब निगेटिव मूवमेंट जो है वो कोई भी हाल में, जब तक 44,000 टूटना नहीं है तब तक हमको निगेटिव मूवमेंट आने वाली नहीं है। एज ए ट्रेडर के हिसाब से अगर हमको बाय के लिए स्टॉप लॉस देखना है तो मैं बोलूँगा 44,150 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। उसके नीचे हमको जाते हुए बैंक निफ्टी नहीं दिखनी चाहिए कोई भी हाल में, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी बाय है तो 44,150 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अभी 44,378 है। जैसे ही 44,506 के ऊपर निकलती है तो 44,667 ये लेवल हमको एक ट्रिगर की तरह यूज होगी। जैसे ही ये 44,670 क्रॉस करेगी हमको नया ब्रेकआउट मिलेगा और नया ब्रेकआउट मिलने के बाद ऊपर की लेवल जो है वो आपको दिखाई देगी 44,827 और 45,000 और 45,150 यहाँ 45,150 तक शायद हमको ऊपर की मूवमेंट दिख सकती है अगर कोई भी हाल में 44,670 बैंक निफ्टी क्रॉस करती है। और 44,670 अगर बैंक निफ्टी क्रॉस करती है तो आपको स्टॉप लॉस इन दैट केस 44,500 का रखना है और आपको कंटिन्यू करना है 45,149। ये एक सिनारियो हो गया कि अगर ये यहाँ से ऊपर की तरफ क्रॉस होती है तो। अगर समझो कल यहाँ पे ओपन हो गई और नीचे की तरफ आ गई तो हमको 44,150 का स्टॉप लॉस रखना है और बाय का अटेम्प्ट करना है। अगर थर्ड सिनारियो हो गया, यहाँ से अगर 150 टूट गया तो हमको क्या करना है, तो 44,150 अगर टूटता है तो हमको सेलिंग का अटेम्प्ट करना है, लेकिन थोड़ा सा सेलिंग का अटेम्प्ट करके जब तक 44,000 टूटता नहीं है तब तक हमको एग्रेसिवली सेलिंग नहीं करना है। एग्रेसिवली सेलिंग ओनली आफ्टर 44,000 के बाद ही हम लोग को एग्रेसिवली सेलिंग करना है और इन दैट केस फिर आपको वापस
44,864 या 43,700 तक की मूवमेंट दिख सकती है, क्योंकि कोई भी हाल में हम लोग दोनों तरफ की मूवमेंट को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि सेलिंग भी हो सकती है। आज हमको भले ही जाते जाते हमको SGX निफ्टी या सॉरी गिफ्ट निफ्टी हमको जो प्लस में दिख रही है, रात को कुछ हो जाएगा तो हमको निगेटिव में भी सुबह दिख सकता है। तो इसके लिए अगर निगेटिव मूवमेंट आती है तो उसके हिसाब से भी हमको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। निगेटिव मूवमेंट ओनली आफ्टर 44,150, उसके सिवा निगेटिव हमको सेलिंग करना नहीं है। और 44,000 के बाद ही हमको सेलिंग की अटेम्प्ट करना है। फिर 43,700 अगर टूटता है तो हमको नीचे के अच्छे खासे लेवल दिख सकते हैं। और ऊपर की साइड में जैसे मैंने आपको बताया 44,670, यहाँ पे ये 25% जो है ये हाई और ये लो का 25% है। यहाँ से आपको ऊपर की तरफ मूवमेंट मिलेगा और लो के नीचे यहाँ पे ये 25% है। यहाँ से अगर ये टूटता है तो नीचे की तरफ हमको मूवमेंट मिलेगी। अभी ये इसने यहाँ पे इस हिसाब से हमको देखना है 44,150 एग्जैक्ट यहाँ पे आ रहा है। 44,150 के नीचे ही हमको सेलिंग की मूवमेंट मिलेगी। और यहाँ पे मैंने 670 जो बोला है थोड़ा सा मैंने एडजस्ट किया हुआ है, तो 44,690 पकड़ लीजिए। उसके ऊपर मतलब 44,700 पकड़ लीजिए, उसके ऊपर हमको ऊपर की लेवल्स दिखाई देगी। तो बैंक निफ्टी के लिए इतना ही। निफ्टी के बारे में आपको बता देता हूँ। निफ्टी में हमको उससे ज़्यादा अच्छा मूवमेंट मिला, बैंक निफ्टी से ज़्यादा अच्छा मूवमेंट हमको निफ्टी में दिखाई दिया। जैसे कि मैं बोल रहा था कि निफ्टी में जब तक 19,400 टूटता नहीं है तब तक हम लोग को निफ्टी में सेलिंग, फ्री फॉल सेलिंग मिलने वाली नहीं है। अगर 418 के आसपास जाती है तो मैंने कल बताया था कि यहाँ पे आती है तो ऊपर की तरफ अगर 480 क्रॉस हो जाएगा तो हमको बाय कर लेना चाहिए। लेकिन एक्चुअली हुआ क्या कि निफ्टी ने ऊपर की साइड मूवमेंट देके ऊपर ही ओपन हो गई, और जैसे ही ऊपर ओपन हो गई हमको बाय सिग्नल 610 के ऊपर मिल गया। जैसे मैंने 620 के ऊपर 19,620 के ऊपर बाय सिग्नल जनरेट होगा करके मैंने बताया था, उसी हिसाब से 620 के ऊपर बाय सिग्नल जनरेट हुआ और वहां पे बहुत टाइम बिताने के बाद फिर वन वे मूवमेंट दे दी और 19,720 तक की, मतलब 100 पॉइंट की मूवमेंट दे दी। अभी कल क्या हो सकता है, अगर कल यहाँ पे ही एक सेकेंड ना, कल अगर यहाँ पे ओपन होके अगर बैंक निफ्टी ने ऊपर की साइड में मूवमेंट दी तो 788 मतलब 19,800 जो मेन रेजिस्टेंस है वहां तक बैंक निफ्टी जा सकती है। अगर यहाँ पे यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे 665 का सपोर्ट लेके अगर ये ऊपर की तरफ निकल गई तो 19,800 तक की मूवमेंट दिख सकती है। और जैसे कि परसों हमको एक्सपायरी है 19,800 के ऊपर हमको और भी ऊपर की लेवल्स फिर ओपन हो जाएंगे, जैसे कि 20,000 तक की हमारी फिर जर्नी जल्दी हम लोग देख सकते हैं 19,800 के ऊपर। अभी बैंक निफ्टी में हमको कोई भी हाल में 19,600 के नीचे ही सेलिंग करना है, उसके सिवा सेलिंग नहीं करना है। अगर 19,600 के जैसे कि यहाँ पे समझो ओपन हो गई नीचे की साइड में, अगर समझो कल हमको ऊपर कोई भी कारणवश समझो नीचे ओपन हुई और 600 के आसपास हमको बाइंग की मूवमेंट मिली तो हमको एक 21 पॉइंट का मतलब 570 का 580 का स्टॉप लॉस रख के आप यहाँ पे बाइंग का अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन जैसे ही 580 टूटेगा आपको सेलिंग करना है। 600 के नीचे गई तो 670 का स्टॉप लॉस बनता है और फिर यहाँ पे हमको वापस सेलिंग की तरफ देखना पड़ेगा अगर ये 600 के नीचे जाती है तो। और ऊपर की तरफ में 19,800 के ऊपर हमको मूवमेंट जोर से मिलेगी और नीचे की तरफ जो है अगर 19,480 टूटता है तो हमको नीचे की तरफ की मूवमेंट ज़्यादा अच्छी मिलेगी। तो निफ्टी में जो है स्ट्रेंथ ज़्यादा दिख रही है और यहाँ पे निफ्टी में अगर हमको स्ट्रेंथ दिख रही है तो अगर कल के दिन में
ऊपर की तरफ अगर ओपन होती है 19,800 के आसपास, अगर कोई कारणवश जोर से ऊपर की तरफ ओपन हो गई तो शायद थोड़ा सा एक प्रेशर आ जाएगा निफ्टी में, और अगर 19,800 के आसपास जाके नीचे की तरफ आई तो 19,720 का आप एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और 19,720 जब तक टूटता नहीं तब तक हमको सेलिंग नहीं करनी है। और अगर ऊपर जाके, मतलब जैसे कि ये लेवल को क्रॉस करके ऐसे ऊपर जाके अगर ये लेवल के अंदर आती है तो हमको ये पॉइंट पे क्रॉस करना है, 720 के नीचे सेल करना है। और अगर यहाँ पे ऊपर जाने के बाद यहाँ पे ये लेवल क्रॉस नहीं किया तो हमको थोड़ा सा यहाँ पे देखना है, एक कैंडल स्टिक का कोई भी पैटर्न बनता है तो फिर हमको 720 700 के नीचे सेलिंग के लिए काम कर सकते हैं, अगर यहाँ से ये नीचे की तरफ आती है। तो इस हिसाब से निफ्टी में हम लोग काम कर सकते हैं। निफ्टी में अगर 19,800 क्रॉस हो जाता है तो ऊपर की तरफ हमको अच्छे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो कल अगर बैंक निफ्टी ने साथ दिया तो निफ्टी भी 19,800 के आसपास हमको दिख सकती है। तो कल के लिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।